दोस्तों, विकास की अगर सबसे ज्यादा बड़ा मूल्य किसी को चुकाना पड़ा है तो वो है आदिवासी। कहा जाता है कि विकास और विनाश का एक जो डिबेट है, उस डिबेट में अगर नुकसान में कोई रहता है तो वो है ट्राइबल कम्युनिटीज। देखो, बात कुछ ऐसी है कि अभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, जिसे हमारे देश के लिए पावर कैपिटल भी कहा जाता है, आज वहां पर जो लोकल लोग हैं उन लोगों के लिए जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजर रही है। क्योंकि हो क्या रहा है कि कभी वहां पर थर्मल पावर प्लांट लगाने की बात आती है, कहीं पर कभी वहां पर बड़ा डैम बनाया जाता है, तो कहीं पर कोल माइनिंग की बात होती है। तो ऐसे में लोकल्स को अपने घर छोड़ छोड़ करके अपनी जिंदगी बचाने के लिए निकलना पड़ता है, जिसके चलते उनकी जिंदगियां और ज्यादा चैलेंजेस का सामना करती हैं। अपने घर पर रह करके जंगल के साथ में अपना एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए वो जिंदगी जिस तरीके से कंटिन्यू करते हैं, वो चीजें अर्बन स्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है जब वो माइग्रेट करके शहरों में आते हैं और एक सस्ती लेबर के तौर पर उनको काम करना पड़ता है। तो ऐसे में अभी लेटेस्ट क्या हुआ है सिंगरौली में, हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मामला है फॉरेस्ट राइट्स से रिलेटेड। यहां पर हमें देखना होगा कि किस तरीके से पंचायती राज का जो सिस्टम है उसको एक्सटेंड किया गया था पेसा एक्ट के तहत, वो यहां पर डाइल्यूट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समझेंगे अच्छे से, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो, दूसरा, आपका जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, ठीक है, सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, उसकी फर्स्ट क्लास आज शाम को कंडक्ट हो रही है 7 बजे। इंडियन पॉलिटी लेंगे और शुरुआत कर रहे हैं सुमित सर। तो अभी भी अगर आपने एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हैं, और साथ में इस क्लास को देखते हुए आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपको दी जाएगी। अब देखो, बात कुछ ऐसी है, मध्य प्रदेश का सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, यहां पर आप देख सकते हैं इधर से फ्लो होती है एक इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है रेहंद रिवर। और उस रिवर पर जब डैम बनाया गया था 1962 में, तो उस टाइम पर आप देखोगे कि कहा गया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी के द्वारा कि ये जो डैम्स है ना, ये हमारे मॉडर्न इंडिया के टेंपल्स हैं। और ये जो टेंपल वहां पर इनॉग्रेट कर किया था उन्होंने, उस टाइम पर कहा था कि बोले ये डैम बनने के बाद में आप देखोगे कि कैसे सिंगरौली को हम स्विट्जरलैंड बना देंगे। अच्छा, मामला यहीं खत्म नहीं होता है, सरकारें बदलती गई, स्टेटमेंट्स बदलते गए, और उसके बाद में एक समय ऐसा आता है 2000s में, जब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा जाता है कि हम सिंगरौली को बना देंगे सिंगापुर। जबकि सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि वहां के लोग कभी डैम प्रोजेक्ट के चलते, कभी पावर जनरेशन, तो कभी कोल माइनिंग के चलते अपने ही घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। नतीजा क्या हो रहा है कि वहां पर बैक टू बैक हर 5 से 7 साल में एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, और उस प्रोटेस्ट के चलते बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ता है लोकल्स को। अब देखे जाए ना बात, तो ये जो मॉडर्न इंडिया के टेंपल्स की बात है, ये तो मोर और लेस इंडियन इकोनॉमी में तो डेफिनेटली बेनिफिट कर देता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसका बेनिफिट ज्यादातर किसको है। आप एक तरफ देखेंगे कि जो अर्बन लाइफस्टाइल होती है, वहां पर जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए आप रिलाय कर रहे हो रिमोट एरियाज के रिसोर्सेज पर, और उन रिसोर्सेज पर जो लोग रिलाय करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर जंगल काटने की बात आ रही है। बात कुछ ऐसी है कि अडानी ग्रुप जो है, उनको एक बहुत बड़ा एरिया, लगभग 1400 हेक्टेयर जमीन अलॉट की गई है कोल ब्लॉक के नाम पर, और उसके चलते वहां पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। टोटल बताया जा रहा है कि 6 लाख के लगभग पेड़ काटे जाएंगे, जिनमें 3 लाख तो ऑलरेडी काटे जा चुके हैं। इसके चलते वहां पर पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि मानो एनसीआर का जो लेवल है पॉल्यूशन का, उसके कंपैरिजन में आप सेम सा मानो। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि यहां पर जब जंगल कट रहे हैं तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो कोयला निकल रहा है, तो कोयले के साथ में वेस्टेज भी तो निकलता है। वो वेस्टेज के लिए सिंगरौली वाले कई गांव जो हैं वो केवल और केवल डंपिंग यार्ड बन के रह गए हैं। यहां पर ऑपरेट होने वाले महान पावर प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, जिसमें जो यूके बेस्ड एसआर कंपनी है और इंडिया बेस्ड हिंडाल्को, मतलब हिंडाल्को और एसआर का जो एक पूरा कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन बेसिस ये पावर प्रोजेक्ट है, महान पावर प्रोजेक्ट, इसके चलने के चलते यहां से जो स्लरी है, जो वेस्टेज रेजिडुअल है, उसको ले जाकर के यहां पर सिंगरौली के गांव में डाल दिया गया है, जिसके चलते वहां पर पोल्यूशन लेवल और ज्यादा बढ़ गया। अब आप देखो कि इसको पूरा हमें हिस्टोरिकली समझने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया कि शुरुआत 1962 में डैम से हुई थी, लेकिन 1984 की बात की जाए तो वहां पर कोल माइनिंग का एक तरीके से अप्रूवल दे दिया गया।
वहां पर नॉर्दर्न कोल फील्ड करके एक कंपनी आई, नॉर्दर्न कोल मतलब एक तरीके से कोल लिमिटेड जो कंपनी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी। पहले तो केवल गवर्नमेंट के लिए ही ये चीजें ओपन हुआ करती थी, लेकिन बाद में प्राइवेट कंपनियों को भी एंट्री दे दी गई, जिसमें आप देखोगे कि कॉल अलॉटमेंट किए गए थे, कॉल ब्लॉक अलॉटमेंट 2007 में। तो उस 2007 के अलॉटमेंट्स के बेसिस पर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, जिनमें रिलायंस सबसे आगे था, उसको भी अलॉटमेंट हुआ। लेकिन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के चलते यहां पर ये अलॉटमेंट्स थे, ये मोर और लेस वहां पे कैंसिल कर दिए गए। अब आप देखो कि एक तरफ तो जंगल में रहने वाले लोगों का जो रिलेशनशिप है जंगल के साथ में, वो एक तरीके से सिंबायोटिक रिलेशनशिप है। और इस चीज को हम इससे समझ सकते हैं कि हजारों लाखों साल से ट्राइबल कम्युनिटीज जंगल में रह रही हैं, फिर भी जंगल सर्वाइव कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट के नाम पर इन जंगलों को काटा जा रहा है। तो क्या वाकई में डेवलपमेंट हो रहा है? क्या इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे? आप देखो कि जब यूपीए की सरकार चल रही थी, यूपीए फर्स्ट, तो उस टाइम पर आप देखोगे कि कोल अलॉटमेंट किए गए थे 2006 में। जैसे मैंने बताया कि महान कोल फील्ड करके लिमिटेड करके एक कंपनी स्टैब्लिश की गई थी एसआर और हिंडाल्को की तरफ से, और उसमें टारगेट था कि एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जाए। अब वो थर्मल पावर प्लांट वहां पर बनने की बातचीत हुई, उसके लेकर के जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उनकी तरफ से मोरलेस अप्रूवल भी दे दी। आपको पता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक्ट जो है उसका नोटिफिकेशन 2006 में आया था, जिसमें ये होता है कि हाँ भाई जितना जंगल आप डेवलपमेंट के नाम पे काट रहे हो उतना आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट को मोरलेस 2010 के अंदर एक तरीके से अप्रूवल, 2007 में 2000 मतलब 8 में तो अप्रूवल दे दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया कि जिस पर्टिकुलर रीजन में ये आपका ये जो महान पावर प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है, उस रीजन को हम एक तरीके से नो गो जोन डिक्लेयर करते हैं। वहां पर जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को वहां पर मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखो कि उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के लिए एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। उस कमेटी ने इस प्रपोजल को किया था रिजेक्ट, उसके बावजूद भी अप्रूवल दे दिया। फिर बाद में आदिवासी लोग आ गए रोड पे, उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट। नतीजतन ये मामला मोर और लेस लटका रह गया। लेकिन हम सीधा अब आते हैं 2019 में। 2019 में जो करंट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कई कोल अलॉटमेंट्स ब्लॉक जो है वो अलॉट किए गए, जिसमें सिंगरौली वाला जो एरिया है ना, वहां पर अलॉटमेंट किया गया अडानी ग्रुप को। और वहां पर टारगेट ये रखा गया कि 2025 तक आते आते ज्यादा भी नहीं तो 6.5 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से कोल प्रोड्यूस करना है। इसकी गणित अगर सीधी सीधी देखें तो ज्यादा भी नहीं तो 6 लाख पौधे काट दिए जाएंगे, पेड़ काट दिए जाएंगे, और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा वहां की लोकल कम्युनिटी को। कारण कि यहां पर आप देखते हैं कि 160 से ज्यादा डिफरेंट फ्लोरा स्पीसीज रहती हैं। फौना की आप बात करो तो वहां पर स्लॉथ बियर, लेपर्ड, इसके अलावा आपको वहां पर एलिफेंट्स, इनका प्रेवलेंस दिखेगा। तो उनको भी आप बेघर करने की बात कर रहे हो। तो इसके चलते यहां पर फिर सितंबर 2025 का जब टाइम आता है तो अडानी ग्रुप अपनी तरफ से बड़ा एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें घिरोली, अमरेली, बासी, ये कई गांव हैं। टोटल 8 गांव यहां पर मेंशन किए गए हुए हैं, जिनमें बताया गया कि लोगों को वहां पर मजबूरन अपना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा, अपने गांव, अपने घर, अपनी ग्वाड़ियां छोड़ करके निकलना पड़ा। आप देखोगे कि सितंबर में जब ये कटाई शुरू हुई तो मामला नवंबर और दिसंबर में आते और ज्यादा हॉट बन गया। क्योंकि सीधी बात है, जंगल जब कटते हैं, डिफॉरेस्टेशन जब होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर फ्लड्स का बहुत ज्यादा रिस्क है। बरसात आएगी तो पानी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। ड्रॉट्स का बड़ा रिस्क होता है, पानी की जो सोर्सेज हैं वो सूख रहे हैं। तो ये सारी चीजें होते हुए आदिवासियों ने जबरदस्त कर दिया प्रोटेस्ट। फिर आप देखोगे यहां पर कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात होती है 2006 की, है ना। इसके अलावा पेसा एक्ट जो पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट है आपका 1996 का, उसकी बात होती है। तो उसको लेकर के भी एक कंट्रोवर्सी चल गई कि बोला पेसा के अंडर में कभी सिंगरौली आया ही नहीं। बट पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक डिबेट चल पड़ी है। अब हमें यह देखने की जरूरत है कि 2023 तक कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिंगरौली जो है वो एक तरीके से पेसा एक्ट में था। मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को छोड़ करके, वहां पर जो पंचायती राज का मैकेनिज्म है, जहां पर कोई भी अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो तो ग्राम सभा का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो भी यही कहता है कि वहां पर जंगल में रहने वाले लोगों के अधिकारों को पहले ध्यान रखा जाए जब भी कोई डेवलपमेंट के नाम पर कोई चेंजेस किए जाए अगर इकोलॉजी में। लेकिन देखा जाए तो ये सारी चीजें ताक पर रखी गई। फिर बाद में एक प्रोटेस्ट आया, प्रोटेस्ट के चलते फिर ऑपोजिशन के लीडर्स हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, वो आते हैं आगे, आदिवासी लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमारे अधिकारों को तुम कैसे इस तरीके से छीन सकते हो। बोले ना तो हमें स्विट्जरलैंड चाहिए है, ना ही हमें सिंगापुर चाहिए, हमें हमारा सिंगरौली ही चाहिए। इसमें देखो एक बड़ा आयाम आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन।
देखो पहले तो जमीनें केवल सरकार ले सकती थी। 1894 के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये लॉ लाया गया था। खैर उनका तो काम ही अलग था, सरकार का मतलब केवल ब्रिटिशर्स ही काम कर सकते थे। लेकिन समय के साथ में आप देखोगे कि 1983-84 में आते आते लैंड एक्विजिशन का लॉ चेंज हुआ और प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर दिया गया, जिसके नतीजे के तौर पर यह देखा गया कि पूरे बांग्लादेश और श्रीलंका को मिलाकर के जितना एरिया होता है ना, उतना एरिया एक तरीके से डेविएट कर दिया गया टुवर्ड्स प्राइवेट एंटिटीज। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो नेटिव लोग हैं उनको अपने घर बार छोड़ के निकलना पड़ा। तो ये हालात वहां पर बन जाते हैं। तो कभी डैम के नाम पर, तो कभी यूरेनियम माइनिंग के नाम पर, तो कभी कोल, तो कभी पावर प्लांट स्टैब्लिश करने के नाम पर बहुत ज्यादा कॉस्ट उठानी पड़ती है। आप देखते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को, और फिर बाद में वो भटकते भटकते पहुंचते कहां पर है, आते हैं शहरों में और अर्बन स्लम्स में आकर के फिर एक बहुत ही कहते ना कि दोयम दर्जे की जिंदगी उनको जीनी पड़ती है, और जबकि वो अपनी अच्छी खासी जिंदगी गांवों में अपने लोकल एरिया में जी रहे होते हैं। वैसे बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप की तरफ से ये कह दिया गया कि भाई 6 लाख पेड़ काट रहे हैं तो हम कॉम्पनसेशन के तौर पर 13.97 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे। लेकिन हमें यहां समझने की जरूरत है कि एक पेड़ तो पूरा एकदम प्रॉपर फॉरेस्ट का पार्ट है, और पौधा आप लगा रहे हो तो उसको तो ग्रो होने में टाइम लगेगा। और साथ ही साथ आदिवासियों का साफ साफ ये कहना है कि भाई आप लोग जिस तरीके से कंपनसेशन कर रहे हो ये केवल और केवल धोखा है। हमारे जंगल क्या इससे वापस लौट आएंगे? दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जंगल डेवलप कर रहे हो तो हमारे जो लाइवलीहुड है उसका क्या? तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी, और बहुत ही अच्छी तो क्या बोलेंगे, मतलब बहुत ही रेलेवेंट डिबेट अभी चल रही है। इस मामले में जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।